डॉक्टर जैन, आप बता दें उनका आंसर, ताकि वो अभी मीटिंग में नहीं है शायद, ताकि वो रिकॉर्डिंग इजीली सुन ले, ताकि उनको ना उनके क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। थैंक यू सो मच। जी मेरी आवाज़ आ रही है। जी जी सर, आ रही है। अच्छा, उन्होंने सवाल पूछा था हाउ इन्फेक्शन कैन कॉज कैंसर। अब जो हमारा जहाँ पे भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है ना, तो वो काफ़ी उनकी रीजंस हैं, वो ना कैंसर कर सकते हैं। क्योंकि अब अब आपके बॉडी पे कहीं पे भी कैंसर हो गया, फर्ज कर लें जैसे उन्होंने बताया था यू इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि उन्होंने बताया था यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। अब अगर वहाँ का इन्फेक्शन हो गया तो वो जो सेल ग्रोथ होती है ना वहाँ की, वो डिसरप्ट हो जाएगी। ठीक है, हम्म। क्योंकि हमारी जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, अगर कहीं पे वूंड बनता है तो हमारा इम्यून सिस्टम है, आवर गार्ड आवर बॉडी, दे सेंड प्लेटलेट्स एंड दे सम टिश्यू फैक्टर टू टू हील दैट वूंड। ठीक है ना। लेकिन उस सूरत में हमारा इम्यून इम्यून सिस्टम है ना, वो वीक हो जाता है। तो वो भेज नहीं पाता हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, कोई भी टिश्यू फैक्टर्स हैं, क्लीनिंग फैक्टर्स हैं, उसको हील करने के लिए। तो इस तरीके से जो सेल ग्रोथ होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, और वहाँ उसी एरिया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। अगर किसी भी एरिया, अब कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन होता है ना, तो वहाँ की हो जाती है इन्फ्लामेशन। और वही क्रोन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन रहे, ठीक है, तो वो सेल्स को चेंजेस कर देती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, नॉर्मल सेल्स चेंज होते हैं कैंसर सेल्स में, ठीक है। हमारे इम्यून सेल्स को भी चेंज कर देते हैं, हमारे नॉर्मल सेल्स को भी चेंज कर देते हैं, वो कैंसर सेल्स में चेंज हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारा अगर इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है, ठीक है, तो कुछ हमारे पास इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्प्रेस कर देते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के लिए हार्ड होता है, ताकि ना वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वो लड़ नहीं पाती इन्फेक्शन से, और वो वही इट चेंजेस टू सम कैंसर सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब जैसा कि हम मैंने काफी जोर दिया आपकी ना आज स्क्रीन टेस्ट पर, लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, एवरीवन शुड हैव हेपेटाइटिस बी वायरस इन इम्यूनाइजेशन। क्योंकि अगर कोई भी क्रोनिक है ना हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन का, यार ठीक है ना, बंद कर दो, मुझे याद नहीं रहा उठाना। क्योंकि जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है ना, ये इसकी एसोसिएशन होती है हमारे साथ ना, एक हमारे लीवर का कैंसर होता है जिसको हम बोलते हैं हेपेटोस सेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर क्रोनिक अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है, तो इट कैन लीड टू द हेपेटोस सेलुलर कार्सिनोमा। तो इस तरीके से है, कुछ इन्फेक्शन है, तो वो हमारी कन्वर्ट हो सकते हैं कैंसर में, वो कॉज कर सकते हैं हमारे कैंसर को। ऑल राइट, अंडरस्टूड। Thank you so much, Dr. मिस Zain, for clearing their queries. Thank you everyone for your precious time, and आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी इस पे, हमारे ये जो अकेडमी है उसके डिफरेंट कह लें कि डिटेल्स हैं कि आप लोगों ने सर्टिफिकेशन या डिफरेंट वेबिनार्स या सेमिनार्स के बारे में या इंटर्नशिप्स या डिप्लोमास के बारे में कोई भी आपको इन्फो चाहिए, यू मे कॉन्टेक्ट द नंबर एज वेल एज द डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स, यू मे कॉन्टेक्ट देम। एंड जो नेक्स्ट हमारा अपकमिंग वेबिनार है वो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आ रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट समन शौकत के साथ, जिसमें वो sciatica पेन एंड इट्स मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। एज वी ऑल नो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज पर्सन एज वेल एज द यंगर यूथ in the present times. So stay tuned for our upcoming seminar with the physiotherapist that will be held on 19th of January. For further registration or any kind of certifications for today's webinar or the upcoming webinar, you may contact the registered numbers as you all are officially added in the group. And other webinars are also upcoming in the week. As you have seen in the slide, that on 26th of January, there will be a webinar with our psychologist Sonila Ishtiaq on unraveling the autism spectrum. Autism spectrum के बारे में हमारा webinar upcoming आ रहा है. Thank you so much everyone for your attention. We appreciate your time and engagement. A special thank you to our esteemed speaker, Dr. Zain, for sharing his expertise and knowledge with us today. Thank you again to our speaker, participants, and organizers. We provide a follow up if included. Allah Hafiz, and we will looking forward for your continued engagement. Thank you so much. Meeting is ended for all. You may leave.